Okay. Now continuous body. Continuous body. कंटिन्यूस मतलब जिसके पार्टिकल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो कैसे सेंटर ऑफ मास मिलेगा? फिर आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा. दैट इज RCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R इंटू DM अपॉन टोटल मास होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ D. इंटीग्रेशन मतलब सम. जैसे याद करो ना, हम लोग का एक वो फॉर्मूला था, दैट इज सो हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा यूजिंग दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला है बेसिकली. यहाँ नीचे है इंटीग्रेशन ऑफ DM. इंटीग्रेशन ऑफ DM का मतलब होता है दैट इज टोटल मास. ठीक है, दैट वन. और इंटीग्रेशन ऑफ R इंटू DM तो वो तो मालूम है, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3, इस तरह से करते थे, सबको ऐड कर. इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम. ठीक है, तो अगर हाँ, इसमें भी क्या हो सकता है, आप अलग अलग कर सकते हैं. XCM तो इंटीग्रेशन ऑफ X इंटू DM, इंटीग्रेशन ऑफ DM. आप चाहिए तो YCM भी निकाल सकते हैं, लेट्स से YCM. तो YCM भी ऐसे निकल जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ Y इंटू DM, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ DM. Z का भी निकाल सकते हैं, जैसे Z इंटू CM, इंटीग्रेशन ऑफ Z इंटू DM और इंटीग्रेशन ऑफ DM. मैं आपको एक दो एग्जांपल लेके समझाता हूँ इसको. फॉर्मूलास कॉपी कर लो, मैं समझाता हूँ. ये फॉर्मूला है, रिमेंबर दिस इज अ फॉर्मूला. तो आपको इंटीग्रेट करके करना पड़ता है. मैं आपको एक पहले सिंपल एग्जांपल लूंगा, दो एग्जांपल लेता हूँ. ठीक है, आई विल टेक टू एग्जांपल्स. तो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ. ठीक है, लेट्स से एग्जांपल वन. सिंपल एग्जांपल, हाँ. A uniform rod of रॉड बोलेंगे तो मतलब थिकनेस इज नेग्लिजिबल. ओके, ऑफ यूनिफॉर्म मास of length L, locate the center of mass. Locate the center of mass. पहले बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया, सेंटर ऑफ मास. ये फॉर्मूला समझाने के लिए मैं ले रहा हूं, और कुछ नहीं. सेंटर ऑफ मास. आप कहेंगे सर रॉड ले रखा है, रॉड तो यूनिफॉर्म है, तो मिडिल में ही होगा, L/2 पे होगा. हाँ करेक्ट, L/2 पे ही होगा. इज इट क्लियर? ओके, पहले पता फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने? 1 minute. Yes, sir. Done, sir. Okay, now so a uniform rod of mass M of length L, locate the center of mass. तो मैं आंसर पहले बता दे रहा हूँ, L/2 पे आएगा, मिडिल में ही आएगा. ठीक है, चलने का 2 मिनट. हाँ ओके, जस्ट. तीनों यूज करने की जरूरत नहीं, कोई एक यूज कर लेते हैं, हो जाता है. ऐसा नहीं है तीनों यूज करना हो, डिपेंड करता है न्यूमेरिकल पे.
हो गया सर। ओके, तो मैं छोटा सा एग्जांपल एक समझा रहा हूँ, उसका यूज कैसे करेंगे। तो सपोज एक न्यूमेरिकल दिया, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ यूनिफॉर्म मास m ऑफ लेंथ l, सर जो 2 मिनट्स वेट प्लीज, सर वो लिखना है ऊपर का। डन सर। ओके, नाउ जस्ट हियर, सो मैं आपको डायग्रामेटिकली पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम रॉड यहाँ पे रख देते हैं, सपोज कर लो दिस इज रॉड हियर, और रॉड बोलेंगे तो थिकनेस इज नेग्लिजिबल, ठीक है। एक्स एक्सिस में ही रखा है सपोज कर लो, ठीक है। ये ओरिजिन है, लेट्स से दिस इज, हाँ ये ओरिजिन होगा, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा 0। इसकी लेंथ क्या है l, लेंथ इज l, इसकी टोटल लेंथ l है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू l, ठीक है। अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो सिर्फ मैं कौन x y z का यूज करूंगा, मैं x यूज करूंगा, क्योंकि y और z में तो कुछ है नहीं। थिकनेस इज नेग्लिजिबल, थिकनेस नेग्लिजिबल है, थिकनेस इज नेग्लिजिबल, तो मैं x वाला यूज करूंगा, y यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, दैट इज xcm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dm ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dm, यही है, ठीक है। ओके, तो उसके लिए आपने डी वर्ड यूज किया है यहाँ पर फॉर्मूले में, देखो डी वर्ड यूज हुआ, दिस इज अ फॉर्मूला, फिलहाल हमारा फॉर्मूला डी वर्ड यूज किया। डी मतलब छोटा सा पार्ट। तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे एक इसमें छोटा सा पोर्शन ले लो, ये कोई छोटा सा पोर्शन ले लेते, छोटा सा पोर्शन ले लेंगे, ये ट्रिक होती है, छोटा सा पोर्शन ले लिया, और ये छोटे से पोर्शन की यहाँ से डिस्टेंस कितना है, लेट्स से x, और इसकी थिकनेस कितना है, लेट्स से इसकी थिकनेस है dx, और इसका मास कितना है, लेट्स से dm, ठीक है। तो x की रखने की जरूरत नहीं, x तो मालूम चल गया, डिस्टेंस x है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से हम डिस्टेंस ले रहे हैं x से dm। अब मास क्या लेंगे, प्रॉब्लम ये आता है, अब मास क्या रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इंटीग्रेट भी करना है, ठीक है। तो देखो एक ट्रिक होती है इसमें, हम इसमें यूज करते हैं लीनियर मास डेंसिटी। एक वर्ड याद रखना, लीनियर मास डेंसिटी, ये आगे चल के हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ये बहुत जगह पे यूज होता है, बहुत चैप्टर्स में यूज होता है। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट। सर वो डीएम शेडेड पार्ट नहीं समझा क्या है। आप एक छोटा सा मतलब मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन मैंने जब सिखाया था स्टार्टिंग में, तो मैंने बोला था इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन मतलब एरिया बिलो द ग्राफ होता था, आपको याद है, मैंने इस तरह से आपको पढ़ाया था कि इंटीग्रेशन में एरिया बिलो द ग्राफ पे छोटे छोटे पार्ट्स लेते थे हम उसको, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करते थे। तो यहाँ पे हमने छोटा सा एक पोर्शन ले लिया, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा ये है ना, फॉर्मूले में क्या रखोगे, डीएम क्या रखोगे तुम, ठीक है। तो हम वो डीएम निकालने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको बस डीएम की वैल्यू रखनी है, और कुछ नहीं करनी, और इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। ओके, तो एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे ले लिया, उसकी लेंथ है dx, उसका मास है dm, ठीक है, और उसका यहाँ से डिस्टेंस है x, डिस्टेंस इधर से कितना है x। तो एक टर्म समझा रहा हूँ, ध्यान समझा, लीनियर मास डेंसिटी, इसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, मास पर मतलब अपॉन यूनिट लेंथ, इसका मतलब होता है मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ या मास अपॉन लेंथ या मास अपॉन लेंथ, ठीक है। आप कुछ भी ले लीजिए, लीनियर मास डेंसिटी, मास अपॉन लेंथ, इसको नॉर्मली लैम्डा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो लीनियर मास डेंसिटी होता है मास ओवर लेंथ, मास ओवर लेंथ मतलब लेंथ डिनोमिनेटर में आएगा,
मास न्यूमरेटर में आएगा। तो मास और लेंथ के रेशियो को हम लोग बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो मास अपॉन लेंथ, या छोटा मास अपॉन छोटा लेंथ ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक काम करिए, ये डीएम की वैल्यू जो है ना यहाँ पे निकाल के रख दीजिए, लेमडा इंटू डीएक्स। नाउ पुट इट हियर, अब यहाँ पे रख के इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक्ससीएम इज इक्वल टू एक्स, और डीएम की जगह क्या रखोगे, लेमडा इंटू डीएक्स। क्या रखोगे, लेमडा इंटू डीएक्स। लिमिट क्या रखोगे, ये वैल्यू कहां से जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके एक्स इज इक्वल एल तक पूरा ऐड करना है ना, एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल एल तक। तो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू एल तक। डिनोमिनेटर वैसे करोगे, डीएम की जगह क्या रख देंगे, लेमडा इंटू डीएक्स, फिर लिमिट रख देंगे, दैट इज x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू एल। तो एक्ससीएम लेमडा विल गो आउट, इनफैक्ट लेमडा लेमडा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, लेमडा लेमडा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, x इंटू डी एक्स 0 से l, dx 0 से l। इंटीग्रेट करेंगे, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2, याद है, x स्क्वायर बाय 2 पावर बढ़ता है, और 1 का क्या होता है, x। तो लिमिट अपर माइनस लोअर रखेंगे तो क्या होगा, l स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, नीचे क्या आएगा, l माइनस 0। तो एक्ससीएम आ गया ना, l बाय 2 आंसर आ जाएगा, तो मिडिल में ही आ रहा है। ठीक है, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास किधर होगा, रॉड के मिडिल में ही तो होगा, तो l बाय 2 पे आएगा। तो उसने बता दिया l बाय 2 पे है सेंटर ऑफ मास। तो मेन आपको क्या करना है, फॉर्मूला लर्न करके जाना है, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना है और ट्रिक ये यूज करना है तुमको। अच्छा एक बात याद रखना, ये मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है मैं समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर कोई टीचर बोलता है कि लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी वर्ड यूज कर लेता है, इसका मतलब होता है मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ। ठीक है, अगर मैं बोल दूं, नाम चेंज कर दूं मैं, मतलब m बाय एल, इसको लेमडा से डिनोट करते हैं बेसिकली, मोस्टली लेमडा से डिनोट करते हैं m बाय एल। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं कुछ समझाना चाह रहा था। दिस इज वन थिंग, अगर कोई बोल दे सरफेस एरियल मास डेंसिटी, तो इसका मतलब जानते हो क्या, मास अपॉन एरिया, दैट इज मास अपॉन एरिया हो जाएगा फिर वो। तो उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, दैट इज मास अपॉन एरिया। तो इस तरह से होता है। अगर वॉल्यूम मास डेंसिटी बोल देंगे तो क्या होगा, फिर मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। तो मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन वॉल्यूम, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट एरिया। अब एक और आ जाएगा, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखना हो तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम लिख देंगे मास अपॉन वॉल्यूम, उसको रो से डिनोट करते हैं m बाय v। तो ये सब वर्ड्स आप बहुत बार यूज करेंगे, ये ध्यान रखना, लेमडा मास अपॉन लेंथ, सिग्मा मास अपॉन एरिया, रो मास अपॉन वॉल्यूम। तो उसको लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं, उसको एरियल मास डेंसिटी बोलते हैं, इसको वॉल्यूम मास डेंसिटी बोलेंगे, इसी क्या, या मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे, व्हाटएवर इट इज। तो मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जेई के स्टूडेंट्स कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल में या नॉर्मल मेंस के एग्जाम्स में, ठीक है, एडवांस में वो एरिया वॉल्यूम तक जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेंस के एग्जाम्स में और नीट के एग्जाम्स में वो ज्यादा से ज्यादातर वो सिर्फ लीनियर मास डेंसिटी तक इस क्वेश्चन में मतलब अपने आप को रखेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, छोटा सा पोर्शन ले लेना, लेमडा लगा देना, लीनियर मास डेंसिटी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख देना, वो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाता है बाद में, लेमडा लेमडा। देखो ऊपर भी लेमडा होगा, नीचे भी लेमडा होगा, तो कैंसिल हो जाएगा ना फिर वो। इज इट क्लियर, गॉट इट। तो L बाय 2 आ रहा है, हमारा आंसर करेक्ट है। अगर हम नहीं भी करते तो भी हम डायरेक्ट बता देते कि रॉड का सेंटर ऑफ मास तो मिडिल में ही होगा, L बाय 2 पे होगा। तो आर यू गेटिंग द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला?
ठीक है, मैं अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं, पहले इस एग्जांपल को कॉपी कर लीजिए आप लोग। जस्ट कॉपी दिस एग्जांपल। यस सर ये सिर्फ रॉड के एप्लीकेबल है क्या सर? हाँ देखो, नीट में जब भी आया है रॉड पे ही आया है, और इवन मेंस में भी आया है तो रॉड पे ही आया है। हाँ एडवांस में जाएंगे तो उसमें जो इंजीनियरिंग के बच्चे एडवांस में जाएंगे तो वहां पे एरिया वॉल्यूम पे भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन नीट में जब भी आया है रॉड पे ही आया है, तो ये फिक्स फॉर्मूला है, याद करके जाना, उसको अप्लाई कर देना। मैं अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल और लेके आप समझाता हूँ, आप मेरी हेल्प करते जाएंगे, मैं करता जाऊंगा उसको, ठीक है। इस कॉम्पिटेंस एग्जांपल, वैसे एग्जांपल कोई जरूरत नहीं थी, वो तो आप वैसे ही बता सकते हैं, रॉड का सेंटर ऑफ मास L/2 पे होता है। सर अगर थिकनेस नेग्लिजिबल नहीं होता तो आंसर कुछ और आता है क्या? नहीं नहीं, फिर तो दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर डेफिनेटली और आएगा। उसका अलग ट्रिक होता है, बताते हैं। सर स्क्रॉल डाउन करें। एक्चुअली इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैंने कल भी आपको बोला था जी कि क्योंकि नीट के बच्चे भी हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है। अभी कुछ जो थोड़ा बहुत एडवांस बातें रह जाएंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। सर वो एक्स स्क्वायर है क्या? बेटा हाँ, x²/2 ना। हाँ सर। अरे जैसी ये पार्थ, कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब समझते हो क्या होता है? ये है कंटिन्यूअस बॉडी, मैं लिख देता हूँ इधर लाइव एग्जांपल। क्या आप ये ले लीजिए, रॉड, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, ये सब लाइव एग्जांपल है। और क्या, हेमिस्फीयर, एक्चुअली सर सी, मतलब मास हाँ के वेट फॉर्मूले वेट वेट वेट, आपको याद है लास्ट टाइम मैंने कुछ फॉर्मुलेज आपको दिए थे, ये वाले, ये कोन के, हेमिस्फीयर के। एक्चुअली ये फॉर्मुले इंटीग्रेशन उसी फॉर्मुले से आए हैं। आर्यभट्ट ना इनसाइन, तो आपने पूछा था ना, आपने डेरिवेशन क्यों नहीं, एक्चुअली फॉर्मुले उसी से आते हैं। जो मैंने आपको इंटीग्रेशन वाला फॉर्मुला बताया ना पार्थ, उसी से आएंगे सभी सब, बिना इंटीग्रेशन से सब नहीं आएंगे, ये सब इंटीग्रेशन के फॉर्मुले से आते हैं। गॉट इट? समझ में आया? ओके यस। ओके। तो तो जैसे अगर कोई पूछे रॉड का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे क्यों होता है, आप बता सकते हैं इस तरह से, L/2 पे है तो है। ओके नो, अच्छा मैं जस्ट सर सबने हमने कॉपी, इंटीग्रेट क्यों किया है? कौन सा बच्चा? सर यहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन क्यों यूज किया है? क्योंकि कंटिन्यूअस बॉडी है ना, मासेस सेपरेट नहीं है। देखो जब अगर इंटीग्रेशन नहीं करना हो तो फिर मासेस ऐसे होने चाहिए, जो कल हमने एग्जांपल लिया तो सारे मासेस अलग अलग हैं डिस्टिंक्टली। कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब होता है जिसके मास इतने क्लोज हैं कि हम उनको अलग नहीं कर पा रहे, तो उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो अगर आप मासेस को अलग, जैसे अगर मासेस सेपरेट होते ना तो मैं क्या करता, फॉर्मूला नॉर्मली फॉर्मूला यूज कर लेता, m1x1 + m2x2 + m3x3, इस तरह से यूज कर लेता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कंटिन्यूअस बॉडी में क्या है कि मासेस इतने क्लोज होते हैं कि आप सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो रॉड इज कंसिडर्ड एज अ बॉडी, एक बड़ी बॉडी हो गई। तो फिर यू कांट यूज दैट फॉर्मूला, तो फिर आपको कैसे इसको यूज करेंगे, फिर आपको इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा। गॉट इट? यस तो सर। विदाउट इंटीग्रेशन, सर हाँ सर वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में एक्स एक्सिस का COM है ना? नहीं, मतलब रॉड एक्स एक्सिस पे लगा रखा हुआ इसलिए मैंने एक्स यूज किया है, अदरवाइज वाई पे रखा रहता तो मैं वाई वाला यूज कर लेता। रानीचरण सर,
ओके सर वो राइट पे लो ना, स्क्रॉल करो ना राइट पे, आपने ठीक कुछ लिखा था ना वहाँ पे। हाँ एक सेकंड रिवाइज करून पीडीएफ पाठवलेला आहे त्यांनी रिवाइज करून जे पाठवलं आम्हाला जे बँकेने जे तेच पाठवलेलं आहे जरी काही बँकेला काही प्रॉब्लेम असेल क्वेश्चन ने कंप्लीट किया हाँ सर। नो वो मैंने ये लिखा था बेटा सर वो रो है ना? हाँ रो है छोटा भी कर सकते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं डीएम अपॉन डीएल डीएम अपॉन डी छोटा भी ले सकते हैं ऐसा नहीं है डीए या डीएम अपॉन डीवी छोटा भी ले सकते हैं और यहाँ पे तो छोटा ही लिया था ना इट डजंट मैटर सो आपको कुछ आइडिया लगा ठीक है मैं अच्छा एक क्वेश्चन और लेके बताता हूँ you'll get an idea बिल्कुल फिक्स यही सब प्रॉब्लम्स आती हैं ठीक है तो जस्ट एक बार यू कैन गो फॉर इट आप कर सकते हैं उसको अगर फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी होता है? हाँ आई एम कमिंग टू दैट वन वेट करिए अभी वेलोसिटी भी होता है एक्सेलरेशन भी होता है मोमेंटम भी होता है सेंटर ऑफ मास का कंप्लीट कर लिया तो मैं दूसरा एग्जांपल लूं हाँ सर। मिनट सर। सर वो सेकेंड वन थर्ड वन कहाँ पर यूज करते हैं सर? अगर वो लीनियर नहीं होता सपोज को प्लेट वगैरह होता तो प्लेट होता कुछ मतलब सपोज प्लेट तो फिर प्लेट का तो एरिया होगा ना कुछ डिस्क होता तो फिर उसका तो एरिया लेना पड़ेगा ना तो फिर आप सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे अच्छा कोई स्फीयर होता तो मैं थर्ड वन यूज कर लेता अगर स्फीयर होता तो मैं क्या यूज करता थर्ड वन यूज कर लेता मास अपॉन वॉल्यूम यूज कर लेता तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है वन डायमेंशनल होगा तो ये यूज करेंगे सी अगर ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल है तो ये यूज करेंगे टू डायमेंशनल होते ये यूज करेंगे और 3D है तो ये यूज करेंगे तो डिपेंड करता है कि 1D है 2D है कि 3D है ठीक है once you complete just inform me so I will start one more example उसके बाद कुछ नया पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ ओके हो गया चलो ना चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ ओके जो नीट में आया था बहुत पहले और वो कुछ और था वो उन्होंने क्या थोड़ा सा चेंज कर दिया था उसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं a rod of length L लेकिन उसका मास जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है मास इज नॉट यूनिफॉर्म इट्स लीनियर मास डेंसिटी is depends on x linear mass density depends on x वो x पे डिपेंड करता है ठीक है it is proportional to x या linear mass density depends या varies बोल सकते हैं हाँ varies वर्ड वेट प्रॉपर रहेगा varies linearly with distance point center of mass
फाइंड सेंटर ऑफ मास। प्रियंका वो आप अटेंडेंस ले लीजिएगा, ठीक है? Yes, sir. ओके, फाइंड सेंटर ऑफ मास। अब इसमें इन्होंने नया बात दे दिया, व्हाट इज गिवन। उन्होंने लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है, डिपेंड्स ऑन एक्स, वो एक्स पे डिपेंड करता है, एक्स स्क्वायर कर सकता है, एक्स क्यूब कर सकता है, वो एक्स पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन एक्स। देन फाइंड द सेंटर ऑफ मास, डू द सेम डायग्राम देयर, जो डायग्राम वहां पे बनाया था दोबारा फिर से वही डायग्राम बना देंगे। लेट्स से एक्स है और ये वाई है और रॉड इस तरह से रखा हुआ है। ये x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू l ले लेंगे, सर ठीक आपने है? लैम्डा इज इक्वल टू एक्स कैसे लिया? उन्होंने लिया ना लीनियर मास डेंसिटी वेरीज लीनियरली विद डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मतलब अगर x पे रॉड रखे हैं तो x पे डिपेंड करेगा ना, ओके सर। ठीक है? सेम वही ट्रिक, सेम ट्रिक, छोटा सा मास ले लो इधर जैसे उसमें किया था dx, और ये छोटा सा मास हो जाएगा dm, और ये डिस्टेंस x रख लो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या था? xcm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। लैम्डा क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, और लैम्डा क्या दे रखा है इन्होंने, तो dm क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू dx। तो लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी न्यूमेरिकल में? लैम्डा की वैल्यू x दे रखी, x इंटू dx। सब्स्टिट्यूट हियर लैम्डा की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे x भी था ना शायद, फॉर्मूला छूट गया, अच्छा फॉर्मूला भी नहीं लिखा प्रॉपर, x था। हाँ ये था हमारा फॉर्मूला, दिस इज अ फॉर्मूला। तो ये dm की वैल्यू रख दो इधर, dm की वैल्यू रख देते हैं। तो x, dm की वैल्यू क्या है? x इंटू dx, लिमिट वही रख देंगे 0 से l, x इंटू dx 0 से l, नो, तो xcm क्या हो जाएगा? दैट इज x स्क्वायर dx 0 से l, x इंटू dx 0 से l, ये क्या हो जाएगा? x क्यूब बाय 3 0 से l, और ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 2 0 से l। कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। 2l/3. 2l/3 आएगा, हाँ 2l/3 आएगा, 2l/3 पे आएगा। तो वो डिपेंड करता है, मतलब प्रॉब्लम कैसे भी दे सकता है, आपको इंटीग्रेट करके रखना पड़ेगा उसमें, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और लेमडा की वैल्यू रख देना, जो भी दिया हो यहाँ पे उठा के रख देना, उसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स रख देना। सर तो मतलब वो क्वेश्चन में बताया होगा कि इट इज टेकन अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस। नहीं, अगर रॉड बोल रहा है तो तुम्हारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अगर तुमको सपोज कर लो रॉड को रखना हो तो कहाँ पे रखोगे? अब आप सिंप्लिसिटी के हिसाब से देखो तो तुम एक्स पे ही रखोगे ना, कि ऐसा तो जैसे ऐसे तो मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चे ऐसे करेंगे कि वो जेड और वाई पहले लेने लगेंगे, तो सिंप्लिसिटी के अकॉर्डिंग एक्स पे ही रखो, दैट इज मोर सिंपल। और क्या, सो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने छोटा सा एक फॉर्मूला बताया था, बाद में भी इतना मेडिकल में इतना ही आता है, तो इससे ज्यादा हम फिलहाल अभी नहीं जाएंगे, ठीक है? बाद में हम नेक्स्ट वीक हम आप लोगों को पढ़ा देंगे और 2-4 अच्छे एग्जाम्पल लेके, ठीक है? Sir, can you scroll up for a minute? हाँ या मोर और सी इट्स ओके। आपको क्वेश्चन देखना था ना? Yes, sir.
Now, just see after 7-8 minutes you have to change the link. तो सेम लिंक से दोबारा आ जाना, ठीक है? अभी नहीं, आफ्टर 7 मिनट्स, ठीक है? रिमेंबर 7 मिनट बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी, आपको फिर से सेम लिंक से आ जाना. Done, sir. Okay. Wait, sir. Scroll down, sir. अहो वैष्णवी गजरेच्या पॅरेंट्सचा फोन आला होता की म्हटलं की आम्ही खूप ट्राय करतोय आतापर्यंत झालंच नाही ऍडमिशन होणारच नाही असं तर होणार नाही ना. तर मी त्यांना सांगितलं जे अकॅडमीची मुलं आहेत त्यांचं फॉर्म आपण भरून त्यांचं ऍडमिशन आपण करून देतो. तर आता त्यांनी हलकट करायची काही गरज आहे का? म्हणजे त्यांचं काय काम आहे का? किंवा चौथ्या राऊंडसाठी त्यांनी फॉर्म भरावा लागतो हा बोला. मिळाले नाही का तुम्हाला अजून? मी लगेच पाठवते. Okay. Now, can I scroll it everything down? हो गया? Yes, sir. Okay, now look here. अच्छा, कल हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास. तो सर ऐसे 2 मिनट ना. हाँ, ओके, जस्ट अ मिनट. सर वो x 0 से लेके सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस है ना? नहीं, जो ये मैंने x लिया है बेटा, आई हैव टेकन एनी डिस्टेंस x. टू सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस जो लास्ट में आंसर आया वो है 2l/3. तो x की वैल्यू 2l/3 पे वो सेंटर ऑफ मास है. तो आई हैव टेकन एनी डिस्टेंस, आई हैव टेकन मतलब रैंडमली मैंने कोई भी एक छोटा सा पोर्शन ले लिया एंड आई हैव टेकन डिस्टेंस x. दिस इज नॉट अ सेंटर ऑफ मास. अगर हमें सेंटर ऑफ मास मालूम हो वो तो हमें कैलकुलेट करना है बेटा, हमें पहले से नहीं मालूम है. नो सर वो फिगर में x = l क्या है सर? हाँ पे ये पूरी लेंथ है ना, यहाँ पे पूरी रॉड की लेंथ है. L is the length of the rod. हाँ, ओके सर. हाँ, एक सेकंड. Okay. Now, sir, completed by everyone? Yes sir. Yes, ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग मूव करता हूँ. Just see the formulas. So in the previous lecture we did this formula, position of center of mass. Wait, we did this formula, that is position of center of mass, that is equal to that is a position of center of mass. So I have told you this formula, RCM is equal to M1 R1 is equal to M1 X1 भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, प्लस M2 R2 plus Mn Rn upon total mass, that is M1 plus M2 plus like this way plus Mn. अच्छा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, then I want velocity of center of mass, then I want velocity of now object is moving, velocity of center of mass, just cross multiply it. So this will come here, M1 plus M2 plus Mn
पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, दैट इज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस लास्ट क्या होगा mn rn. Is it clear? This is total mass of the body. You can say like total mass. आप इसको total mass ले सकते हैं. This is total mass of the body. Let's say like the total mass here. तो इसको total mass ले लिया हमने. That one here. तो m1, m2, m3 सबको ऐड करके मैंने total mass कर लिया. Now it is equal to what? m1 r1 plus m2 r2 plus mn rn. अच्छा, आपको वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग? डेरिवेटिव लेके निकालते हैं. तो वेलोसिटी ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लीजिए. टेकिंग डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड, तो वेलोसिटी मिल जाएगा हमको फिर. ठीक है, तो टेकिंग डेरिवेटिव, तो मास तो कांस्टेंट है, सो इट बिकम r cm अपॉन dt इज इक्वल m1 कांस्टेंट है, तो dr1 बाय dt, तो जनरलाइज कर रहे हैं हम लोग. सिमिलरली m2 dr बाय dt प्लस 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 mn कांस्टेंट है, drn बाय dt, और dr बाय dt क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगा. सो यू कैन राइट m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये बन जाएगा v1, दिस इज v2 प्लस 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 mn vn. और कैपिटल M की वैल्यू तो मालूम है. कैपिटल M क्या था हमारा? कैपिटल M I have taken that is m1 plus m2 plus m3 like this way plus mn. ठीक है. फिर So, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया.